नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिन भर की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आज बात होगी महाराष्ट्र चुनावी नतीजों के बाद शरद पवार के साथ जा सकते हैं सीएम शिंदे। महाराष्ट्र चुनाव नतीजों से पहले महाविकास अघाड़ी में बैठकों का दौर जारी। बारामती में पोस्टर लगाकर अजित पवार को सीएम बनाने की उठी मांग। महायुति को 50 साल के लिए छुट्टी देने वाली है महाराष्ट्र की जनता। मतगणना से पहले उद्धव दे प्रत्याशियों के लिए खास निर्देश। इन सभी खबरों पर चर्चा करने से पहले एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा दावा, महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रही है महाविकास अघाड़ी, महायुति को छुट्टी देने वाली है महाराष्ट्र की जनता। राउज एवेन्यू कोर्ट से बीजेपी को लगा तगड़ा झटका, सीएम आतिशी को मिली बड़ी राहत, सुनवाई पर लगी रोक। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा बीजेपी दिल्ली की सत्ता में आई तो बंद कर देगी 6 रेवड़ियां। महाराष्ट्र में हार से ज्यादा अकेला का डर, होटल तैयार, सेफ्टी मंत्र देने लगे उद्धव और शरद पवार। आरजेडी ने किया बड़ा दावा, 2025 विधानसभा चुनाव से पहले फिर पलटी मारेंगे नीतीश कुमार। झारखंड चुनाव नतीजों को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे ने कहा कि कहां खुशी होगी, कहां दुख का सैलाब आएगा, बस चंद घंटों में पता चल जाएगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव पूरे हो चुके हैं और अब इंतजार है 23 नवंबर को आने वाले नतीजों का। झारखंड में एक और भाजपा है जो इस बार सत्ता में आने का दावा ठोक रही है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पर काबिज झारखंड मुक्ति मोर्चा है जो फिर से अपने सत्ता में वापसी का दम भर रही है। नतीजों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे ने कहा कि कहां खुशी होगी, कहां दुख का सैलाब आएगा, बस चंद घंटों में पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि हम लोगों को विश्वास है, हमें अपने मतदाताओं पर विश्वास है, हमें इस राज्य की आधी आबादी पर विश्वास है। जेएमएम नेता ने कहा कि हमारे खुश होने के कारण है, लेकिन भाजपा के जो बाहरी प्रचारक आए थे वो भी टाटा बाय बाय करके चले गए। अगर थोड़ा भी अंदाजा होता कि वे जीतने वाले हैं तो वे यहाँ डेरा जमाए रहते और यहाँ जश्न मनाकर जाते। परिदृश्य बहुत ही साफ है, हम चुनाव जीत रहे हैं और हेमंत सोरेन दोबारा आ रहे हैं। मतगणना से पहले अब चुनाव काउंटिंग को लेकर के शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने पार्टी उम्मीदवारों को विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र में एक दिन बाद यानी कि कल 23 नवंबर को वोटों की गिनती होनी है, जिसके बाद ये पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र में कौन सत्ता पर काबिज होगा। मतगणना से पहले अब चुनाव काउंटिंग को लेकर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी उम्मीदवारों को विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। उद्धव ठाकरे ने पार्टी उम्मीदवारों से बातचीत की, उन्होंने प्रत्याशियों और प्रमुखों को इस बारे में मार्गदर्शन दिया। वोटों की गिनती के दौरान उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठाकरे की ओर से ईवीएम से वोटों की गिनती की बारीकियां, कब आपत्ति और लिखित शिकायत करनी है, इसे लेकर मार्गदर्शन दिया गया। लोकसभा चुनाव में अमोल कीर्ति करके उत्तर पश्चिम मुंबई निर्वाचन क्षेत्र में जो हुआ, उनकी पुनरावृत्ति से बचने के लिए उद्धव ठाकरे और पार्टी सावधानी बरत रही है। लोकसभा में हुई घटना के बाद से ठाकरे गुट बार सतर्क भूमिका निभा रहा है। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने महाविकास अघाड़ी की जीत का दावा करते हुए कहा कि महायुति को अगले 50 साल के लिए महाराष्ट्र की जनता छुट्टी देने वाली है। एक दिन के बाद यानी कि 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे जारी होने हैं, लेकिन नतीजों से पहले राजनीतिक दलों और उनके नेताओं द्वारा अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। इस बीच चर्चाएं ये भी है कि नतीजों से पहले ही महायुति के दलों द्वारा होटल और हेलीकॉप्टर बुक कराए जा रहे हैं। इन चर्चाओं को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने महाविकास अघाड़ी की जीत का दावा करते हुए कहा कि महायुति को अगले 50 साल के लिए महाराष्ट्र की जनता छुट्टी देने वाली है। जनता महाविकास अघाड़ी को बहुमत देगी और हम जनता की सेवा में अगले 5 साल जुड़े रहेंगे। प्रियंका चतुर्वेदी ने दावा किया कि महायुति सरकार जाने को है, इसलिए शायद वे लोग हेलीकॉप्टर आदि बुक कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हारने के बाद जनता उनसे लेखा जोखा मांगेगी और उन्हें भागने की जरूरत पड़ेगी। यूपी उपचुनाव के बीच संभल मस्जिद का विवाद उठा, जिस पर जमकर के राजनीति हुई। वहीं अब बसपा प्रमुख मायावती ने संभल मस्जिद मामले में प्रतिक्रिया दी है। यूपी उपचुनाव के बीच संभल मस्जिद का विवाद उठा, जिस पर जमकर राजनीति हुई। वहीं अब बसपा प्रमुख मायावती ने संभल मस्जिद मामले में प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की मांग की है। संभल की जामा मस्जिद में कोर्ट के एक आदेश के बाद रात को ही सर्वे कराया गया था। आज जुम्मे की नमाज को लेकर पीएससी और पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था दिखी। बसपा चीफ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, यूपी के संभल जिले की शाही जामा मस्जिद को लेकर अचानक विवाद, सुनवाई और फिर उसके फौरन ही बाद आपाधापी में सर्वे की खबरें राष्ट्रीय चर्चा और मीडिया की सुर्खियों में है। किंतु इस प्रकार से सद्भाव और माहौल को बिगाड़ने का संज्ञान सरकार और माननीय सुप्रीम कोर्ट भी जरूर लेना चाहिए। आपको बता दें कि शाही जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर का दावा पेश होने के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क है। ऐसे में मस्जिद की ओर जाने वाले तीनों रास्तों पर बांस बल्ली लगाकर पीएससी और आरआरएफ
के जवानों को तैनात किया गया है। रास्ता बंद होने से उस ओर कोई नहीं जा रहा है। यदि कोई जा भी रहा है तो पुलिसकर्मी उससे जानकारी ले रहे हैं। वोटिंग से ठीक पहले महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी माहौल चरम पर है। इस बीच दावा किया जा रहा है कि वोटिंग के ठीक बाद शरद पवार के साथ जा सकते हैं सीएम शिंदे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग पूरी हो चुकी है। इसी के बाद सभी पार्टियों में सीएम फेस को लेकर मंथन शुरू हो गया। इस बीच एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विधायक संजय शिरसाट से पूछा गया कि क्या एकनाथ शिंदे दूसरी बार सीएम बनने के लिए विपक्षी शरद पवार के साथ जाएंगे। इस पर उन्होंने कहा कि जो भी निर्णय शिंदे लेंगे हम उसको मानेंगे, हम मजबूती से उनके साथ रहेंगे, हमें उन पर पूरा विश्वास है और ये हमेशा रहेगा। विधायक ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने के बाद एकनाथ शिंदे जिस किसी के भी साथ जाएंगे पार्टी उसको मानेगी, उन्हीं के साथ जाएगी। शिरसाट ने एकनाथ शिंदे का समर्थन करते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे हमेशा सही डायरेक्शन में जाते हैं और पार्टी का यही अनुभव रहा है। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच सीएम एन बीरेन सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हर किसी को लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने का अधिकार है। मणिपुर में आंदोलन के दौरान मंत्री और विधायकों के आवासों पर हमले पर सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा कि मैंने इसकी निंदा की है। जो लोग वास्तव में निर्दोष लोगों की हत्याओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं वे सच्चे हैं। हम उनके आंदोलन का समर्थन करते हैं क्योंकि हर किसी को लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने का अधिकार है। लेकिन लोकतांत्रिक आंदोलन के नाम पर कुछ गिरोहों ने लूटपाट की है, मंत्रियों के घरों को जला दिया और उनकी संपत्तियों को लूट लिया। इसलिए हमने पहले ही उचित कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हमने पहले ही सीसीटीवी के माध्यम से पहचान कर ली है कि कौन कौन है और मुझे ये सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने में शर्म आती है कि मणिपुर में ये हो रहा है और आंदोलन के नाम पर लूटपाट हो रही है। ये शर्म का मुद्दा है। हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। महाराष्ट्र में सीएम फेस चुनने को लेकर के शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं बना है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया जिसमें 20 नवंबर को हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा की गई। उन्होंने आत्मविश्वास से कहा कि महाविकास आघाड़ी 160-165 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल करेंगे, सरकार बनाएंगे। संजय राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर फैसला शरद पवार कांग्रेस नेता और उद्धव ठाकरे सामूहिक रूप से करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी तक कोई औपचारिक व्यवस्था तय नहीं की गई है। अंतिम निर्णय गठबंधन नेताओं के बीच विचार विमर्श के बाद लिया जाएगा। नतीजे कल आएंगे। हमें यकीन है कि हमें बहुमत मिलने जा रहा है। 160-165 विधायक चुने जाएंगे। खोखा वाले उन पर दबाव डालेंगे, इसलिए हमने उनके लिए एक होटल में एक साथ रहने की व्यवस्था की है। इसमें शरद पवार कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की भूमिका होगी। एमवीओ को पूर्ण बहुमत मिलेगा और हम सर्वसम्मति से निर्णय लेंगे। अभी तक कोई फार्मूला नहीं बनाया गया है। सभी लोग एक साथ बैठेंगे और सीएम चुनेंगे। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में बदलाव, झारखंड में दोहराव और यूपी उपचुनाव में इंडिया गठबंधन सभी सीटों पर जीतेगा। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव परिणाम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारा पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में बदलाव, झारखंड में दोहराव और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में इंडिया गठबंधन 9 की 9 सीटों से जीत हासिल करेगा। वहीं गौतम अडानी की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर बीजेपी उसका बचाव क्यों कर रही है। क्या बीजेपी अडानी है या अडानी ही बीजेपी हो गई है? आखिर बीजेपी उनके खिलाफ जांच क्यों नहीं करती? इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की जन्म जयंती पर याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।